दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फादर एंड सन। कहानी की शुरुआत रे नाम के आदमी से होती है जो अपने घोड़े के साथ खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो और उसकी वाइफ दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि कयामत आ चुकी थी, या फिर ये कहें कि कलयुग आ गया था। दुनिया में सब कुछ खत्म हो रहा था और अब मौत इनकी तरफ बढ़ रही है, जिन्हें ये अपने घर की खिड़की से देख पा रहे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है आज की दुनिया में। यहाँ हम रे को देखते हैं, लेकिन उसके साथ उसका बेटा स्मिथ भी है, लेकिन उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। इन दोनों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर खुद का गुजारा करते हैं इस दुनिया में, जहाँ पर ना रहने को घर है, ना ही उजाले के लिए सूरज है तो बस आसमान में धुआं और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन रे अपने बेटे को हर मोड़ पर संभाल रहा है, उसे इस दुनिया में जीना सिखा रहा है ताकि वो किसी भी परेशानी से लड़ सके। ये लोग इस जगह पर पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब इनके बस की बात नहीं है यहाँ की सर्दी को झेल पाना, और साथ में इनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं है। इसलिए अब दोनों साउथ की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे, इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कोई मिल जाए। लेकिन उससे पहले इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में मिलने वाले आदमखोर लोगों से लड़ना होगा, जो खाना ना मिलने की वजह से अब एक दूसरे को खा रहे हैं। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए ये अपने सामानों के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बीच रास्ते में इन्हें जो कुछ भी मिलता है खाने के लिए वो सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। अब कुछ देर बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जो जंगल से थोड़ी दूर पर थी। वहां पर इन्हें बहुत सारा कैश मिलता है जिनका इस समय पर कोई भी काम नहीं है, और साथ में मिलते हैं कई सारे लोगों के कंकाल जिन्हें शायद उन आदमखोर लोगों ने खा लिया होगा। अब धीरे धीरे इस दुनिया में ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही है क्योंकि पेड़ अब बचे ही नहीं है, जो बचे हैं वो अब सूखते जा रहे हैं क्योंकि पिछले बहुत समय से यहाँ पर ना तो बारिश हुई है और ना ही सूरज निकला है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये वहीं पर अपना शेल्टर बना लेते हैं, और फिर रे अपने बेटे को पिछली वाली दुनिया की कहानियां सुनाता है जो उसने कभी नहीं देखी। उसे यकीन ही नहीं होता कि सूरज और चांद जैसी भी कोई चीज होती है। अगले दिन वो ऐसे भटकते भटकते एक फार्म पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय लटकी हुई 3 लाशों की, जो शायद यहीं पर रहा करते थे। जिसे देखकर रे कहता है कि उसकी बंदूक में अब सिर्फ 2 ही गोलियां हैं, तो वो स्मिथ को बताता है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो सकता तो खुद को मार लेना, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। और ऐसे वो इसलिए कह रहा था क्योंकि धीरे धीरे सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता जाएगा। यहाँ कहानी पास में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि रे और उसकी वाइफ के पास खाने के लिए काफी कुछ था और वो समय से लड़ रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद स्मिथ पैदा होता है जिसके बाद खाना तेजी से खत्म होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब रे की वाइफ भूख से ही मारी गई थी। तभी रे की आंख खुल जाती है क्योंकि वहां पे आ गई थी आदमखोर गैंग, जिसे बच के वो दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर उन्हें देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके ऊपर रे ने बंदूक तान दी थी। उसकी गंदी नजर स्मिथ के ऊपर थी, इसलिए वो जाकर उसे लिपट जाता है, पर तभी रे उसे शूट कर देता है जिससे वो मारा जाता है। लेकिन गोली की आवाज उसके साथी भी सुन लेते हैं और सभी अलर्ट हो जाते हैं। देन वो अपने बेटे को लेकर वहां से भागना शुरू करता है। यहाँ उसके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। वो दोनों भागते हुए जाकर जंगल में छुप जाते हैं क्योंकि अब इनके पीछे पूरी गैंग थी। लेकिन रे को इन सब चीजों की आदत है, इसलिए उसे पता है कि इनसे कैसे हैंडल करना है। पर स्मिथ सदमे में है क्योंकि उससे ऐसा कुछ पहली बार देखा है, तो वो अपने बेटे को समझाता है शांत रहने के लिए और फिर अपने साथ सामान लेने के लिए जाता है, जहाँ पे हम उसी आदमी की अतड़ियां देखते हैं जिसे रे ने मारा था। यानी कि उन आदमखोर लोगों ने अपने आदमी को भी खा लिया। वेल, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसे भी नहीं छोड़ा। अब पास में हम रे की मॉम को देखते हैं जो रे से कहती है कि अब वो और स्मिथ दोनों खुदकुशी करने वाले हैं क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि अगर उन आदमखोरों को वो दोनों मिल गए तो वो हर रोज उन्हें बहुत तकलीफ देंगे। पर रे उसे समझाता है कि खुदकुशी सही चीज नहीं है, तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं, बस तुम हिम्मत रखो। अब उसके बाद क्या होता है ये हमें बताया नहीं जाता, लेकिन क्या पता हमें इस बात का जवाब मिल जाए कि आखिर मॉम कैसे मारी गई। क्या उन्हें रे ने मार दिया या फिर आदमखोरों ने खा लिया। इसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं जो अभी भी उस आदमी के बारे में सोचे जा रहा था जिसे कि उसके डैड ने मारा था, लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो गलत इंसान था और गलत लोगों को मार देना चाहिए। यहाँ से वो और आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक जगह पर एक कोल्ड ड्रिंक कैन मिलता है जिसे रे ने अपने बेटे को दे देता है। उसका ये पहला एक्सपीरियंस होगा कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन वो ये अकेले नहीं पीना चाहता, इसलिए वो अपने डैड के साथ इसे शेयर करता है। तो यहाँ हम एक बाप और बेटे के बीच में कुछ अच्छे पल देखते हैं जिसे देखकर समझ आता है कि रे ने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की है। अब एक जगह रुक कर ये ट्रक में आराम करने लगते हैं, तब स्मिथ अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। यहाँ एक बार फिर से हम पास में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि स्मिथ के सो जाने के बाद मॉम चुपचाप घर से बाहर जा रही थी क्योंकि उन्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी, इससे बेहतर है कि वो मर जाए।
पर रे उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपने सारे गर्म कपड़े उतार कर वो बाहर चली जाती है, जिससे कि उनकी ठंड की वजह से मौत हो जाती है। तो कुछ इस तरह से थी मॉम की कहानी, जिन्हें रे ने नहीं मारा, बल्कि वो तो उनकी खुद की चॉइस थी। लेकिन यहाँ पर आज भी वो उसे मिस करता है और आज भी उसके पर्स में उसकी फोटो है। उसके लिए उसने खुद को और अपने बेटे को जिंदा रखा है। अब आगे चलने पर उन्हें एक झरना मिलता है, जिसे देखकर स्मिथ बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने वाटरफॉल पहली बार देखा था। दोनों उसमें नहाते हैं और यहाँ से वो और आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक घर मिलता है, जिसके अंदर जाने पर रे को पता चल जाता है कि यहाँ शायद कोई रहता है, लेकिन इतना तो पक्का है कि कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंसानों की चीज पड़ी हुई थी। उसी दौरान उससे फ्लोर पर डोर मिलता है, जिसे खोलकर वो दोनों नीचे जाते हैं, जहां पर काफी अंधेरा था। वो लाइटर जलाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां जो वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां असल में कई लोग मौजूद थे जिनके हाथ पैर कटे हुए थे, और वो रे को देखकर उसे जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो खुद की जान बचाकर ऊपर आ जाता है। और तब तक वो आदमखोर लोग भी वहां पर आ चुके थे, जिनका ये घर था, जिस वजह से रे स्मिथ को लेकर बाथरूम में छुप जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी फ्लोर वाले डोर से बाहर आने लगता है, जिसे वो लोग हैंडल करने लगते हैं, और इसी का फायदा उठाकर रे वहां से भाग जाता है। यहाँ उसे मिल जाता है एक ऐसा घर जिसे देखकर वो बहुत ही खुश था। असल में यहाँ उसने बचपन बिताया था और उसने यहाँ अपनी क्रिसमस की छुट्टियां बिताई थी। लेकिन ये सब बातें स्मिथ को समझ नहीं आती, क्योंकि क्रिसमस क्या होता है उसे पता ही नहीं है। वो वहीं आराम करता और स्मिथ बाहर बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उसे साइड वाले घर में एक बच्चा दिखता है, जिसके पीछे वो जाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर रे आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस उसका एक वहम है। लेकिन वह स्मिथ को लग रहा है कि उसे सच में वहां किसी को देखा है। लेकिन रे उसे जाने नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई चाल हो, इसलिए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ हम आज की दुनिया का दृश्य देखते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें ढह चुकी हैं, ब्रिज कोलैप्स हो चुके हैं, महंगी महंगी गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों का आज कोई मायने नहीं है, और तभी इन्हें वहां पर रुकना पड़ता है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन अब रे की हिम्मत जवाब दे चुकी है, वो पूरी तरह से थक चुका है। ऊपर से दोनों एक हफ्ते से भूखे हैं और इन्हें अब जल्दी ही कुछ खाना होगा, तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके खाना ढूंढना होगा, सबसे पहले जो शायद किसी घर में मिल जाए। तो अब ये पहुंच जाते हैं एक और घर में, जहां पर उन्हें कुछ वैसा ही पियानो दिखता है जैसी कि उसकी वाइफ के पास था, और इसे देखकर फिर से वो अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है, और यही बात रे स्मिथ को भी बताता है। अब बेडरूम में जाने पर उन्हें एक बच्चे का कंकाल मिलता है, जिसे रे देखकर डर जाता है। लेकिन इस पूरे घर को देखकर न जाने क्यों रे को अपनी वाइफ की याद आने लगती है, जब वो खुश थे, और ये सब सोचकर वो रोने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि शायद उसे कुछ हो गया है जिससे वो ठीक नहीं कर सकता। मे भी किसी तरह की बीमारी जो थोड़ी ही दिनों में उसे खत्म कर देगी। लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे को खुद की तरह स्ट्रांग बनाना चाहता है। पहले उस घर में उसे ना तो कुछ मिलता है, इसलिए वो लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहां रे के पैरों के नीचे एक बंकर दिखाई देता है, जिसे लॉक खोलकर जब वो अंदर जाते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके लिए ये जन्नत से कम नहीं था। असल में जिस फैमिली का ये घर था, उसने अपने लिए यहाँ खाना इकट्ठा किया होगा, लेकिन इस्तेमाल कर नहीं पाया, उससे ये ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब दोनों ही भरपेट खाना खाते हैं, क्योंकि ये हफ्तों से भूखे थे, और ये सीन देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि खाने की असली वैल्यू क्या है। यहाँ स्मिथ के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, जैसे कि वो अब संतुष्ट हो चुका है और अब उसे खुशी मिल रही है। वहीं रे को अपने बेटी को देखकर मन ही मन खुश होता जा रहा है, क्योंकि अब उनके लिए मुसीबतें तो कम हुई है, जो कि थी खाना। इसके बाद वो दोनों घर में जाकर फ्रेश होते हैं और दोबारा से आकर डिनर करते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऊपर किसी की चलने की आहट सुनाई देती है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये जगह इतनी भी सेफ नहीं है। अगर यहाँ रहना खुद का गुजारा हो सकता तो पहले जो लोग रह रहे होते वो अभी तक जिंदा होते। ये बात रे को समझ आ जाती है, इसलिए वो सही मौका देखकर वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल जाता है, क्योंकि उसे खाने से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। अब चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कोई आदमखोर नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान था। उसे कम दिखाई देता था। स्मिथ को उस पर दया आ जाती, इसलिए वो अपने डैड से उसे खाना देने को कहता है। पर रे को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो ऐसे ही खाना सबको बांटता रहा तो वो खुद भी भूखे रह जाएंगे। लेकिन बेटे के जिद के आगे वो हार मान जाता और उसे एक फूड कैन दे देता है। लेकिन अभी भी स्मिथ का मन नहीं माना था। वो उसे अपने साथ ले जाने को बोलता है, तो रे उसे अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद वो लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। उस छोटे बच्चे को उस बूढ़े आदमी में यानी कि एली में अपने दादाजी दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। रात होने पे वो लोग एक साथ डिनर करते हैं और तब एली बताता है कि उसका भी एक बेटा था, लेकिन वो अब नहीं रहा। उसने नेचर के साथ बहुत मजाक किया, जिससे कि एक दिन वो खुद नेचर में कहीं समा गया। एली उन दोनों को बहुत सी बातें बताता है जो शायद रे को काफी अच्छे से समझ आ रही थी।
अब सुबह होने पे वो अपने रास्ते निकल जाता है क्योंकि उसे अब आगे अकेले ही जाना था और फिर ये लोग अपने रास्ते निकल जाते। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें कई घर मिलते हैं जहाँ पर ये अपनी रात गुजारते हैं, लेकिन तभी रे देखता है कि वो आदमखोर के इलाके में आ चुके हैं, इसलिए वो फौरन एक जगह जाकर छुप जाते हैं। यहाँ एक माँ बेटी खुद की जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उनके पीछे वो पूरा गैंग पड़ी थी, पर वो खुद को नहीं बचा पाते और रे के सामने ही मारे जाते हैं। लेकिन अगर रे उन्हें बचाने जाता तो खुद भी मारा जाता, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। एक बहुत ही तेज भूकंप आना शुरू हो जाता है और वो इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें रे को काफी चोट भी आती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। अब रात को वो एक चर्च में गुजारा करते हैं, लेकिन जब स्मिथ की सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके डैड को खून की उल्टियां हो रही है और वो दर्द की वजह से अकेले बैठे हुए हैं। तो वो जाकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ है आपको। कुछ नहीं बताता और आगे बढ़ने को बोलता है। उनके पास एक मैप भी है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें उस मैप में समुंदर दिखाई देता है जहां पर रे का मानना था कि उन्हें कुछ काम की चीज मिल सकती है। तो वो दोनों सी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वो समुंदर भी जमीन जैसा ही हो चुका है। उसका पानी बिल्कुल काला हो चुका है और किनारे पर बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन ये अब वापस तो नहीं जा सकते, ये आज रात यहीं गुजारेंगे। और यहाँ स्मिथ की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसे काफी तेज बुखार था और तभी हो जाती है काफी तेज बारिश। अब रे स्मिथ को बचाने के लिए एक शेल्टर बनाता है और उसमें उसे सुला देता है। वो सोते हुए अपने डैड से पूछता है कि अगर मैं मर गया तो आप क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है, तुम सब कुछ हो मेरे लिए। अब नेक्स्ट डे रे को एक वीरान शिप दिखाई देता है, तो वो रे को सेफ्टी के लिए बंदूक देकर उस शिप के पास चला जाता है कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ स्मिथ की आंख लग जाती है और इसके बाद हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो उन लोगों का सारा सामान चुरा कर वहां से ले जा रहा था, लेकिन वो स्मिथ को टच तक नहीं करता। अब जब रे लौट कर आता है तो वो देखता है कि उनका सारा सामान चोरी हुआ है। वो स्मिथ उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो सही सलामत था। उन्हें लगता है कि शायद वो एली होगा जो यहाँ पर आया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो आदमी उन्हें मिलता है तो वो एली नहीं बल्कि कोई और था जो बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने उन लोगों का सामान चुरा लिया। अब रे उस पर बंदूक तान देता और वो भी चाकू निकाल लेता है, पर बंदूक के आगे चाकू की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो हाथ नीचे कर लेता है। देन स्मिथ उसे अपना सारा कपड़ा उतार कर बकेट में डालने को कहता है। उसे वैसे ही बिना कपड़ों के छोड़कर वो आगे चलने लगता है, पर यह बात स्मिथ को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो आदमी ठंड में अब मारा जाएगा। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर वो हमारी जगह पर होता तो वो भी यही करता है, इसलिए जिंदा रहने के लिए ये करना होगा, इसलिए चुपचाप आगे चलो और थोड़ा अपने दिल को कठोर बनाओ। और उस छोटे से बच्चे के मुंह पर बस एक ही बात थी कि डैड वो भूखा है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो उसे कपड़े और एक फूड कैन वहीं रख देता है ताकि वो अगर वहां से गुजरे तो ले ले। अब ये और आगे बढ़ते हैं किसी शेल्टर या फिर किसी इंसान की तलाश में जो शायद इनकी मदद कर दे। पर एक टाउन पर पहुंचने पर रे को एक एरो आकर लगती है जो कि एक विंडो से चलाई गई थी। उस पर फ्लेयर चला देता है, लेकिन जब वो उस घर में जाता है तो देखता है कि बूढ़ी लेडी बैठकर रो रही है क्योंकि उसका हस्बैंड उस फ्लेयर की वजह से मारा गया था। उन्हें लगा कि ये दोनों उन्हें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। लेकिन इस बात से रे को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गलती तो उन्हीं की थी। अगर वो उन्हें पहले सही से देख लेते तो शायद आज वो जिंदा होता। इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा बन चुका है। वेल अब वो फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ ना तो खाना और ना ही ढंग के लोग जो इनकी मदद कर सके। लेकिन पहले रे को अपने पैर से वो एरो निकालना होगा, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। वो वहीं गिर जाता है और अब स्मिथ को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके डैड को क्या हुआ है, वो कहाँ जाए। तो वो उसे सहारा देते हुए किनारे तक लाता है और वहीं लेटा देता है। यहाँ रे को अपनी वाइफ के विजन आते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बस इस मोड़ पर था कि कभी भी वो इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। इसलिए वो स्मिथ को सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइंड करवाता है जो उसने उसे सिखाई थी। लेकिन स्मिथ कहता है कि वो ऐसे अकेले कहाँ जाएगा, उन्होंने वादा किया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही एक बाप बेटे के बीच में बातें होती रहती है और रात हो जाती है जिसमें दोनों सो जाते हैं। पर सुबह बस स्मिथ की आंख खुलती है और रे इस दुनिया से जा चुका था। यहाँ स्मिथ को यकीन नहीं होता कि उसके डैड मर भी सकते हैं, तो वो उनके पास वो रात भी गुजार देता है और इसी उम्मीद में कि शायद उसके डैड फिर से एक बार जाग जाए। लेकिन दोस्तों, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अब यहाँ उसे अपने डैड की बात याद आती है कि जब कोई रास्ता ना बचे तो क्या करना है। वो बंदूक लेकर किनारे पर जाकर खुद को मारने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है
स्मिथ उस पर बंदूक तान देता है तो वो आदमी नीचे बैठ जाता है। वो उसकी नजर रे की लाश पर पड़ती है जिससे वो समझ जाता है कि ये उसका बेटा है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन स्मिथ को लगता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, क्या पता वो भी इंसानों को खाता हो। लेकिन वो बताता है कि उसका भी एक परिवार है जिसमें उसके 2 बच्चे भी हैं। अब स्मिथ को यकीन होता है और वो एक आखिरी बार अपने डैड के पास जाकर उनसे वादा करता है कि आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया है मैं वो हमेशा याद रखूंगा और आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं आपसे बातें करता रहूंगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो यहाँ हम उस आदमी की पूरी फैमिली को देखते हैं। अब वो लेडी स्मिथ से कहती है कि तुम्हें पता है हम तुम्हारे पीछे ही थे और तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अब तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें एक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मिथ ये सुनकर रोने लगता है क्योंकि उसे हमेशा से एक माँ की जरूरत थी और आज वो मिल गई। यानी कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना आ जाए, इस दुनिया में अच्छाई कहीं ना कहीं जिंदा जरूर रहती है। और ये बात उस आदमी और उसके परिवार ने साबित कर दिया स्मिथ की मदद करके। जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये अमेजिंग कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।